आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वह क्या होता है, वह कैसे काम करता है। तो यह आपकी पेपर की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं आप सभी को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूर पर रखे होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको बना के दिखा देता हूँ कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, एक आवेश पॉजिटिव होगा तो एक आवेश नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर मैं इसको नेगेटिव आवेश ले रहा हूँ, तो इसके बाद दूसरा पॉजिटिव आवेश ले रहा हूँ, जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दोनों की जो मात्रा है बराबर हैं लेकिन जो साइन है नेगेटिव है, मतलब विपरीत आवेश हैं। दो बराबर तथा विपरीत आवेश थोड़ी दूर पर रखे होते हैं, ये थोड़ी दूर पर रखे गए हैं दो बराबर तथा विपरीत आवेश, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2L है। तो यही वैद्युत द्विध्रुव होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर रखे होते हैं। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके लिए सूत्र है कि किसी एक आवेश चाहे माइनस क्यू ले चाहे प्लस क्यू ले, लेकिन साइन के साथ हमें नहीं लेना है, हमें केवल उसकी जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी को लेना है, साइन को नहीं लेना है। किसी एक आवेश तथा जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र लिख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको डिफिनेशन के बारे में बताऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सूत्र लिख लेते हैं कि एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से डिनोट कहते हैं, P से व्यक्त कहते हैं। इसको हम ब्रैकेट में P भी लिख लेते हैं, इक्वल टू एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, हम मान सकते हैं D है, नहीं हम L भी मान सकते हैं, लेकिन 2L जो होता है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसमें आसान हो जाता है 2L लेने पर। तो यहाँ पर 2QL जब हम इसको लिखते हैं तो P इक्वल टू 2QL आ जाता है, P इक्वल टू 2QL। यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसकी जो डायरेक्शन होती है ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। तो चलिए हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग लिख लेता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है, फिर इसके बाद मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय हम जो सिस्टम होता है उसको हिंदी में निकाय बोलते हैं, या हम इसको सिस्टम भी लिख लेते हैं। वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश हम लिख लेते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी या बहुत थोड़ी सी दूरी, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यही वैद्युत द्विध्रुव की डिफिनेशन है कि
वैद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। लेकिन जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, जब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करेंगे तो हम इसके बीच की दूरी 2L ले लेते हैं और जो बराबर तथा विपरीत आवेश हैं उसको पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको ऊपर फार्मूला बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया है। इसी से मैं अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनीशन लिखूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे भी वह फार्मूला वह जो कहते हैं उसको लिख लेता हूँ। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो ऊपर तो बता दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर रखे होते हैं। तो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लेते हैं क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो मात्रात्मक गुणनफल होता है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। किसी एक आवेश की क्वांटिटी, मतलब जिसमें साइन नहीं लिया जाएगा, नहीं तो आप साइन ले लें तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव आए। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मात्रात्मक गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ऐसे ही आपको अपने पेपर में भी लिखना है। लेकिन जब मैंने आपको ऊपर पूरा समझाया था तो आप चाहे उसको पहले लिख दें, नहीं तो आप डेफिनेशन के बाद अपने फार्मूले को लिख सकते हैं। तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो मात्रात्मक गुणनफल होता है वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो इसके लिए सूत्र हम लिख लेते हैं कि किसी एक आवेश, चाहे ये Q आवेश लो चाहे ये Q आवेश लो, Q × 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × Q × L, P वेक्टर इक्वल टू 2QL। ये P एक सदिश राशि है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा है। इसकी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो आपको पेपर में भी लिख देना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन, जिसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, जिसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक या धन आवेश की तरफ होती है। जो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सब कुछ लिख के बताया है, इसे ही आपको पेपर में भी लिख देना है। और आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे HCl हो गया, HCl, इसमें Cl नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। ये दोनों दो विपरीत प्रकृति के चार्ज होते हैं और इसके बीच की कुछ डिस्टेंस भी होती है। इसके उदाहरण में HCl लिख सकते हैं, CH4 भी लिख सकते हैं और क्या कह सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो जो मैंने आपको यह सारी चीज़ें बताई, ये सारी डेफिनेशन बताई कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो ऐसे ही आप अपने पेपर में भी लिखेंगे यदि आपके पेपर में भी आएगा तो। और
भरोसा करिए कि यदि आप अच्छे से लिखेंगे, आपको पता होगा कि वैद्युत ध्रुव क्या होता है और अच्छी राइटिंग के साथ लिखेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क अचीव कर सकते हैं। तो जो वैद्युत ध्रुव है आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको यह वीडियो शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स में भी, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, आपको उसको दूसरों को ज़रूर बांटना चाहिए। तो चलिए, मैं आपसे मिलूँगा किसी और ऐसे ही वीडियो में। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल लर्न विद गंगाराम को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर वीडियो अपलोड करूँगा, न्यूमेरिकल पर वीडियो अपलोड करूँगा, वो आपके पास सीधे पहुँच जाएगी। तो मेरी आशा है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और आपको और वीडियोज पानी हो तो। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलूँगा किसी और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।